बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। आज की बहुत ही ख़ास वीडियो में अपने दोस्तों को एक ख़ास तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने से, इस तस्बीह को पढ़ लेने से आपके ऊपर अगर करोड़ों के हिसाब से अगर कर्ज़ है तो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से आपका वो मसला हल कर देंगे। आपको अगर रोज़गार की तलाश है, बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत ही तंगदस्ती वाली ज़िंदगी गुज़र रही है, तो इंशाअल्लाह इस अमल के कर लेने से, इस वजीफ़ा को कर लेने से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका वो मसला हल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो लोग अल्लाह पाक के साथ जुड़ जाते हैं, अल्लाह पाक के साथ कारोबार कर लेते हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में इजाफ़ा करता चला जाता है। उनका रिज़्क, उनकी रोज़ी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि जब हमारे हालात तंग होने लगते हैं, जब हमारे हालात ख़राब होने लगते हैं, तो हम सबसे पहले वो चीज़ करते हैं जो हम फलाही कामों में ख़र्च कर रहे होते हैं, वो पैसा हम काट लेते हैं जिससे हम अल्लाह की मखलूक की मदद कर रहे होते हैं। तो जब वो चीज़ हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारा रिज़्क और तंग हो जाता है। दोस्तों, वो रिज़्क ना रोका करो। जब आपके हालात तंग होने लगें तो अल्लाह पाक के साथ तिजारत करके, अल्लाह की राह में ख़र्च करके, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करके अपने रिज़्क में इजाफ़ा कर लिया करो। इससे आपको दिली सुकून भी होगा, इससे आपकी बीमारियां, आपकी मुश्किलात भी ख़त्म होंगी। और जब आप अपने रिज़्क में अल्लाह की मखलूक को शामिल कर लोगे तो फिर हर तरह की परेशानी, फिर हर तरह की मुश्किल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस तस्बीह को पढ़ लेने से, इस वजीफ़ा को कर लेने से आपके ऊपर जितने भी कर्ज़ होंगे वो सारे के सारे बहुत जल्द उतर जाएंगे। इस ख़ास अमल की निस्बत से बहुत जल्द कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अमल बहुत से लोगों का आजमाया हुआ अमल है। कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों, अगर बंदा कर्ज़ का शिकार होता है तो घर में भी सुकून नहीं होता, हर वक्त परेशानी में रहता है। कर्ज़ की वजह से घर में फाकों की नौबत आ जाती है, घर में उलझने, घर से बाहर उलझने, दफातर में उलझने, ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से होता है और वो होता है आपके ऊपर कर्ज़ का होना। तो ये जो मुजर्रब अमल है, इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपका सारा का सारा कर्ज़ अदा फरमा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़िंदगी में कभी भी मायूस ना हुआ करें। अच्छे बुरे दिन, अच्छे बुरे हालात एक वक्त में आते रहते हैं, इसलिए ज़िंदगी से कभी मायूस ना होना, ज़िंदगी से कभी तंग नहीं होना। ये आजमाइशें, ये बंदिशें, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इस अमल को जो भी शख्स करेगा अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाएंगे। वजीफ़ा की जानब जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस्लामी बातें चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, जो बंदा अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है, अपने अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाता है और बताता है, ऐ मेरे अल्लाह, बहुत बेबस हूँ, तू ही मेरी मदद फरमा, अल्लाह पाक उस बंदे की ज़रूर मदद फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है। और जब दुआ करें, हाथ फैला कर दुआ करें, सजदे में जाकर अल्लाह से मांगें, सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, शुक्र के साथ साथ इस्तग़फ़ार किया करें, अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब किया करें और खूब रो रो कर दुआएं किया करें। अल्लाह पाक आपके हालात भी ठीक कर देगा, आपकी मुश्किलात भी ख़त्म कर देगा, आपके ऊपर जो भी परेशानियां होंगी ख़त्म फरमा देगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ऐ आसमान व ज़मीन के मालिक, ऐ इज़्ज़त वाले, ऐ फ़क्र फाका को दूर करने वाले, रंजो गम को ज़ायल करने वाले, मजबूरों की पुकार सुनने वाले, ऐ दुनिया और आखरत के सबसे बड़े मेहरबान और रहम करने वाले,
بس تو ہی مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے اور کی ضرورت نہ رہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک آپ کو خوشحال کرے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ تو آئیے اب وظیفہ کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفے کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو چیز بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ صدقہ کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا جو وظیفہ ہوگا اس میں ضرور اثر ہوگا۔ اللہ پاک آپ پر خاص فضل و کرم فرمائیں گے کہ روزانہ اس عمل کو اس طرح کر لینا ہے کہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد یا عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد، جو دوست فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ نے اللہ پاک کے یہ دو نام یا فتح یا رزاق، ان کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یا غنی یا مغنی، ان کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیح کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہت مبارک عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفہ سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔